नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का दिन बेहद खास, बेहद बड़ा, क्योंकि आज दूसरे चरण के लिए देश की 88 सीटों पर मतदान भी हो रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया। वीवीपैट को लेकर 24 अप्रैल को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने सुरक्षित रख लिया था, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने, उस बेंच ने वीवीपैट और ईवीएम को लेकर अपना फैसला, फाइनल फैसला सुना दिया। क्या कुछ है उस फैसले में और कैसे वो फैसला देश की वोटिंग को प्रभावित करेगा, देश के मतदान पर क्या असर डालेगा, चुनाव पर क्या असर डालेगा, तमाम जानकारियों के लिए, उस फाइनल फैसले के लिए हम सीधे चलेंगे भरत यादव जी के पास। वो फैसले की हर बारीकी आपको बताएंगे कि आखिर वो फाइनल फैसला क्या है और उसमें क्या कुछ कहा गया है। भरत जी। देखिए चंद्रकांत जी, आज की तारीख काफी अहम है। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, बिल्कुल सही आपने कहा है। और दूसरे चरण के मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट के भीतर से ये फैसला आया है और इस फैसले में वीवीपैट से हर वोट सत्यापित करने वाली अर्जियां, जो केस था, जो अर्जियां थी, उसको बैलेट से मतदान, यानी कि दो तरीके की चीजें, वीवीपैट से हर वोट सत्यापित करने वाली मांग और बैलेट से मतदान से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं थी कि अब ईवीएम को हटाया जाना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम से बेईमानी होती है, ईवीएम ईवीएम में जो है पारदर्शिता नहीं है। और दूसरा कि वीवीपैट से हर ईवीएम मशीन के वोटों का मिलान किया जाए। इस तरीके की जितनी भी याचिकाएं थी चंद्रकांत जी, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। लेकिन इन याचिकाओं के खारिज करने के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे निर्णय भी लिए हैं, कुछ ऐसे बड़े निर्देश भी दिए हैं जो कि आज की तारीख में बड़े निर्देश हैं, जो कि आज की तारीख में मायने रखते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने केस तो सब खारिज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शक शुबा नहीं पैदा होनी चाहिए और वोटर के मन में जो है संदेह संदेह भरमाना या संदेह जैसी स्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए। ईवीएम जो है, ईवीएम से वोटिंग ठीक है, ये बात कही कि ईवीएम से ही मतदान होगा। अब बैलेट पेपर से मतदान वाली जो याचिकाएं थी उनको भी खारिज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े निर्देश चंद्रकांत जी दिए हैं। और उन दो बड़े निर्देशों में जो निर्देश है, वो पहला निर्देश ये है कि candidates who secure second and third position in the result can request for the verification of brunt memory semi-controller in 5% of EVM per assembly segment in parliament constituency, written request by made with 7 days by the declaration of the result। मतलब कहने का मतलब ये है चंद्रकांत जी कि जो जीता नहीं है प्रत्याशी, सेकंड थर्ड नंबर पर है, और उसे ये लगता है कि इसमें जो है मामला गड़बड़ है, तो उम्मीदवार जो है परिणामों के ऐलान के बाद इंजीनियरों की एक टीम की ओर से जांचे जाने वाले जो ईवीएम है उसके माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम को उसको पाने का विकल्प होगा। यानी कि अगर गड़बड़ी लगती है तो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम जो है उसको पाने का विकल्प होगा, जो कि इंजीनियरों की एक टीम से जांचा जा सकता है। ये मसला है। और दूसरा, कम से कम 45 दिनों के लिए जो यूनिट है, एसएलयू यूनिट, यानी सिंबल लोडिंग यूनिट, जिसके अंदर सिंबल लोड होते हैं, जिस तीन मशीन के भीतर सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी जब हो जाती है तो उसके 45 दिन तक अब उसको सहेज कर रखना होगा चुनाव आयोग को। जब वो सील कर दी जाएगी, रख दी जाएगी, गिनती हो जाएगी, तो 45 दिनों तक उसको सहेज कर रखना होगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ये कह सकता है कि जब अगर मशीनों की जांच के लिए कह दिया गया, तो अगर लगा कि गड़बड़ है इसमें और मशीन की जांच के लिए कहा गया, तो 45 दिन तक तो कम से कम उसको सुरक्षित रखना होगा उसके डेटा को, जिसको एसएलयू कहते हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट। तो एक तो ये बड़ा फैसला है। और दूसरा ये बड़ा फैसला है चंद्रकांत जी, जो मैंने आपको बताया कि 45 दिनों तक जो वीवीपैट की पर्ची है वो भी सुरक्षित रहेगी। और ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बता दिया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी।
पॉइंट नंबर 3, ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो पर्चियां बाद में बता दी गई, दिखा दी गई कि भाई यही वो पर्चियां थी। उम्मीदवारों के हस्ताक्षर होंगे इन पर्चियों पर, उसके बाद जो है ये सुरक्षित रखी जाएंगी। कोर्ट का जो निर्देश है कि चुनाव के बाद जो सिंबल लोडिंग यूनिटों को सील करके सुरक्षित किया जाएगा। अगर ऐसे रखी गई तो कोर्ट ने अब निर्देश दिया है कि सिंबल लोडिंग जो आपकी यूनिट है उसको आप सील करके सुरक्षित रखिए। उम्मीदवारों के पास नतीजों के घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जांच करने का विकल्प होगा कि अगर जांच की नौबत आ जाती है तो इंजीनियरों की जो टीम है वो ईवीएम का जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम है उसका जांच कर सकती है। उसके जांच करने का विकल्प होगा जिसे चुनाव घोषित करने के जो है 7 दिनों के भीतर किया जा सकता है। यानी कि अगर लगता है कि ईवीएम के अंदर कुछ है तो फिर उसको चुनाव घोषित होने के 7 दिनों के भीतर इसको चेक किया जा सकता है। जो मशीनें हैं टेक्निकल टीम के जरिए, टेक्निकल टीम के द्वारा, और 45 दिनों तक इसका जो है वो डेटा वोटिंग के बाद सुरक्षित रखना पड़ेगा और पर्चियां जो है उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रखनी पड़ेंगी, ये कहा गया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर अविश्वास करने से संदेह पैदा होता है। लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास और सौहार्द बनाए रखना है। चंद्रकांत जी, ये सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने अपना वर्डिक्ट, अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सिस्टम पर आंख मूंद कर विश्वास करने से संदेह पैदा होता है। लोकतंत्र का मतलब विश्वास और सौहार्द बनाए रखना है, लेकिन विश्वास लोगों को होता नहीं है जब अप्रत्याशित रिजल्ट, अप्रत्याशित नतीजे आते हैं। और इसके उलट जितने भी लोगों की याचिकाएं खारिज की गई हैं, अब वो नया रास्ता तलाश रहे हैं, नया केस को फिर से फाइल करने का नया जरिया तलाश रहे हैं और इस चुनाव के बाद, 2024 के चुनाव के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचेगा। चंद्रकांत जी, आज की तारीख में एक निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ 5 ईवीएम के ऊपर वीवीपैट मशीनें लगाई जाती हैं। यानी सिर्फ 5 वीवीपैट लगते हैं ईवीएम के ऊपर। 5 मतदान केंद्रों पर ही ईवीएम और ईवीएम के वोट या वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं, वीवीपैट की पर्ची का ईवीएम के वोट के साथ मिलान किया जाता है। और इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 5 रेडमिली रूप से चयनित ईवीएम को सत्यापित करने के बजाय रेंडमली तौर पर, रेंडमली मतलब इक्का दुक्का बीच खूच से निकालकर जो है ईवीएम को सत्यापित करने के बजाय सभी ईवीएम वोट और पर्चियों की गिनती की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। आईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था और उनसे सवाल जवाब किया था। इससे पहले चंद्रकांत जी, कोर्ट में वीवीपैट के बारे में कोर्ट ने कहा था कि हम पहले समझेंगे, ईवीएम मशीन को समझेंगे, हमें समझाया जाए ये वीवीपैट ईवीएम क्या है, ये कैसे काम करता है। ये सब जब कोर्ट ने समझा, कोर्ट ने समझने के बाद आज ये फाइनल वर्डिक्ट और फाइनल डिसीजन सुना दिया है। और इस फाइनल डिसीजन में मोटा मेन तौर पर यह है कि ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। आप चंद्रकांत जी ये भी कह सकते हैं कि ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिल गई है कि ईवीएम पर सवाल उठाकर संशय या मतदाता के मन में भ्रम नहीं पैदा किया जा सकता है। और बैलेट पेपर, दोबारा से बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे, इन बातों को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वीवीपैट वेरिफिकेशन की जितनी भी याचिकाएं थी कि वीवीपैट से वेरिफिकेशन कराया जाए, वेरीफाई कराया जाए, वो याचिकाएं भी सारी की सारी खारिज कर दी हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जी
मेरे मेरे कुछ 2 सवाल हैं जो मैं दर्शकों के लिहाज से समझना चाहता हूँ। जी, पहला सवाल मेरा ये है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया। आपने इसमें एक चीज़ का ज़िक्र सबसे ज़्यादा किया है, वो है सिंबल लोडिंग यूनिट का, और जी, आपने ये बताया कि 7 दिन, रिज़ल्ट के 7 दिन बाद तक प्रत्याशी जो हैं दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, यानी कि जो हारे हुए हैं, वो उसकी जाँच की अपील कर सकते हैं। तो क्या इसमें किसी तरीके का कोई खर्चा होगा? और अगर अगर इस जांच में ये पाया गया कि ईवीएम में किसी तरीके की गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में किसी तरीके की छेड़छाड़ की गई है, तो फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा? नहीं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ भरत जी। अब आई आवाज आई? हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है, अब आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कैसे पहुंचेंगे वहां तक। तो देखिए, अगर किसी को शक शुबा होती है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा नहीं, चुनाव आयोग के पास ही जाएगा। चुनाव आयोग को लेटर लिखेगा कि ऐसा ऐसा है जी, और हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जी, हमारा ऐसा ऐसा हुआ है और उसमें हमको ये शक शुबा है, आप इसकी जांच करवाइए। अब ये डिपेंड करेगा कि चुनाव आयोग के ऊपर कि वो आपके बात को कितना सीरियसली लेता है, क्योंकि अगर जो भी कैंडिडेट हारता है, उसके मन में पहली शंका, पहली पहली चीज यही होती है कि जरूर कहीं ना कहीं बेईमानी हो गई होगी, वरना हम तो जीत रहे थे, हम तो पहले नंबर पर थे, अब ये ईवीएम ने गड़बड़ कर दिया होगा। तो चुनाव आयोग ये तय करेगा, ये देखेगा कि जो बात कही जा रही है, जो आरोप लगाया जा रहा है, वो उसमें दम कितना है। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि सामने वाले की बात में दम है, तो उसके बाद जो है उस मशीन की जांच के लिए, जितने दिन के जांच के लिए यहाँ पर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, कि टेक्निकल टीम के जरिए माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, तो उसके बाद ही जांच होगी। ऐसा नहीं है कि हर कोई, जितना भी आदमी हार रहा है, नंबर 2 नंबर 3 पर जा रहा है, वो सब ये कहने लग जाए कि नहीं नहीं, कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराओ भैया, जांच कराओ, तब तो सब जांच ही कराते घूमेंगे ना। लेकिन ये विवेकाधिकार चुनाव आयोग के पास होगा, चंद्रकांत जी। और इसके लिए जो आपने बोला कि क्या इसके लिए कोई शुल्क लगेगा, कोई फीस लगेगी, तो चुनाव आयोग ये तय करेगा, क्योंकि अभी अभी ये अदालत से डिसीजन निकला है और पूरा का पूरा डिसीजन अभी हमारे पास नहीं आ पाया है। अभी लगभग 1 पेज का जो डिसीजन है, वो हमारे पास है, ये रहा स्क्रीन पर आपकी। लेकिन इसके अलावा अभी पूरा फाइनल जो वर्डिक्ट है, वो अभी आ नहीं पाया है कि क्या क्या और इसके अंदर नियम, शर्तें, कानून और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या क्या और लगाया गया है। अभी फाइनल ये है कि ईवीएम पर शक नहीं कर सकते। फाइनल ये है कि अच्छा भरत जी, वीवीपैट मैं मैनिपुलेशन थोड़ा-सा फिलहाल नहीं होगा। जी, फैसले से हटकर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो फैसला दिया है, वो सर्वमान्य है, उस फैसले पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन अच्छा, अगर हम एक चीज और है कि कैंडिडेट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव कैन बी प्रेजेंट एट टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। मतलब अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि कैंडिडेट और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है, वेरिफिकेशन जब हो रहा होगा तब वो प्रेजेंट रह सकते हैं। आफ्टर वेरिफिकेशन द डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर शुड नोटिफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ब्रंट मेमोरी। मतलब उसकी जो ऑथेंटिसिटी है ब्रंट मेमोरी की, जो मैंने आपको बताया अभी, वो चिप वाली जो बात हो रही थी, उस पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर वो नोटिफाई करेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। और एक्सपेंसेस, आपने बताया कि पैसे वाली जो बात है, कि एक्सपेंसेस फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस एज notified by the ECI should be borne by the candidates making the request। आप जो बात कर रहे थे कितने पैसे लगेंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं, वो नोटिफाई करेगा, वो बताएगा इलेक्शन कमीशन कि उसके क्या 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 प्रोसेस होगा, उसमें कैसे पैसे दिए जाएंगे, या उसकी फीस क्या होगी, या क्या तरीका होगा। वो कैंडिडेट जब रिक्वेस्ट करेगा कि ये करना है, तो फिर इलेक्शन कमीशन बताएगा। अभी अभी कितना होगा ये जानकारी सामने नहीं आई है। इफ द ईवीएम्स आर फाउंड टू बी अ टेम्पर्ड विद द
टेम्पर्ड विद द कॉस्ट विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट। अगर ईवीएम टेम्पर्ड पाई गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ईवीएम टेम्पर्ड पाई गई तो जो कॉस्ट है, जो पैसे हैं, वो कैंडिडेट को वापस किए। वापस किए जाएंगे। हालांकि इसमें और भी कई सवाल उठते हैं कि अगर ईवीएम टेम्पर्ड पाई गई तो क्या चुनाव भी दोबारा होगा, क्या चुनाव रद्द किया बिल्कुल बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल वो तो बिल्कुल वो तो एक बिल्कुल। बड़ी बात वो तो एक बड़ी बात हो गई, लेकिन वो ये जो पैसे से प्रोसेस, बड़ी बात है, वो पैसे से बड़ी वो बात है। पैसे से बड़ी बात है। ये प्रोसेस तो अलग बात है कि प्रोसेस में जो पैसे लगेंगे, और मोटा मोटा जो कैंडिडेट हु सिक्योर सेकंड एंड थर्ड पोजीशन इन द रिजल्ट कैन रिक्वेस्ट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ब्रंट मेमोरी सेमी कंट्रोलर इन 5% ऑफ द ईवीएम पर असेंबली सेगमेंट। ये वही बात है जो अभी अभी मैंने आपको कहा। On the receiving such a written request by the EVM shall be checked and verified by the team in engineers from the manufacturer of the EVM। अच्छा, ये है कि रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी इसके लिए कि ईवीएम को चेक करने के लिए। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया है, लेकिन बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट भी हर चीज साफ नहीं कर पाया है। जितना अभी तक ये वर्डिक्ट सामने आया है, अभी तक जितना दिख रहा है, इसके हिसाब से अभी पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं सब खारिज कर दी हैं। कहा है कि यही अब आखिरी जो है मामला है कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। और कुछ और भरत जी, जी मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाह रहा था जो उस समय रह गया था। मैं ये जी समझना चाह रहा था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर किसी को मान्य है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन अगर भरत जी, हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में अगर वीवीपैट और ईवीएम की 100% कनेक्टिविटी हो जाती है, यानी कि 100% पर्चियों का मिलान ईवीएम के साथ हो जाता है, तो ये तो हमारे देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको और ज्यादा पारदर्शी बनाएगा, जनता का और प्रत्याशियों का और भरोसा बढ़ाएगा। तो क्या क्या अभी इस पर और विचार होने की जरूरत, आपको ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और ऐसी पारदर्शिता किसी काम की नहीं है चंद्रकांत जी, जिस पारदर्शिता पर हमेशा संदेह होता रहे। ऐसी पारदर्शिता किसी काम की नहीं है। तो हमेशा संदेह ईवीएम के भीतर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तो संदेह किसी को भी, जज साहब को भी हो सकता है। भाई, मशीन के अंदर क्या हो रहा है, क्या मालूम चल रहा है, नहीं पता। लेकिन आज उन्होंने जो फैसला दिया, भाई फैसला सर आंखों पर उन्होंने दिया है। तो ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे पारदर्शिता बनी रहे, चाहे वो ईवीएम से हो, चाहे वो बैलेट पेपर से हो, चाहे वो किसी भी चीज से हो। और अगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती चंद्रकांत जी, कि अगर यहाँ पर ये बात कही जाती है कि वीवीपैट से 100% ईवीएम का मिलान किया जाए वीवीपैट की पर्चियों से, तो फिर ये इतना मशीन मशान खरीदने की जरूरत क्या है? सीधे बैलेट पर आओ ना, सीधे बैलेट से ही करो। जब पर्चियां मिलानी है, जब ईवीएम से भी पर्चियां मिलानी है, ईवीएम से भी, तो इतना खर्च करने की आवश्यकता क्या है? सीधे बैलेट पेपर पर आओ, बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाओ, बैलेट पेपर को गिन लो। बिल्कुल सिंपल और सीधी सी प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया से जब सर्वसम्मति से आप उबरे हैं, भारत देश में जब ईवीएम लाई गई है, तो ईवीएम जब लाई गई तब की मंशा और आज की मंशा, शासन करने वाले लोगों की मंशा के ऊपर शक तो होता है। और जिस तरीके से शासन करने वाले लोग शासन कर रहे हैं, उस मंशा के साथ में और उस जिस मोनोपोली के साथ शासन कर रहे हैं, तो वहां पर कई सारी शंकाएं और कई सारी लोगों को आशंकाएं होती हैं कि ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। अब अगर पारदर्शिता लानी है तो उसका एक ही तरीका है चंद्रकांत जी, की बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के चुनाव की सारी आशंकाओं को खत्म करते हुए ये कह दिया है कि चुनाव जो है ईवीएम के जरिए ही होंगे। 100% वीवीपैट की पर्चियों से मिलान का कोई मतलब नहीं है। 5 क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में 5 वीवीपैट मशीनें लगती हैं। अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो वो 5 वीवीपैट मशीनों से ईवीएम का मिलान हो सकता है। लेकिन अगर कोई चोरी करने पर ही आमादा है, कोई चोर ही है, मक्कार ही है, बेईमान ही है, तो फिर वो 5 पर, उन 5 को छोड़कर बाकी जगह पर चोरी मक्कारी बेईमानी कर सकता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब सुप्रीम फिर तो कोर्ट, आप 5 की जगह 15 में लगा दीजिए, हाँ, तो आप 15 50 में में नहीं लगा करेगा। दीजिए।
बिल्कुल सही बात 15 है, में नहीं बिल्कुल सही करेगा, बात है, 15 बिल्कुल में सही नहीं बात करेगा, है। बाकी बाकी पे तो कर लेगा। कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र में 300-400 पोलिंग बूथ तो होते ही होते हैं। भरत जी 300। ज़्यादा, ज़्यादा, जी, ज़्यादा, ज़्यादा कम जी। से कम एक लोकसभा सीट पर जो एवरेज है, वो 1000 से 1200 बूथ का है। हाँ, तो अगर इतने तो बूथ होते अब हैं तो आप हर बूथ पर सोचिए कि मिनिमम उसमें 2 5 एटीएम तो बूथ होते पर ही हैं। लगेगी, 5 बूथ जी, पर लगेगी तो उससे कोई लेकिन मैं वही आपसे समझना चाह रहा था कि यकीनन ये ज़रूरी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें एक बात साफ हो गई है कि बैलेट पेपर से अब चुनाव इस देश में जो माँग हो रही थी, उस चर्चा को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया। दूसरा, वीवीपैट को लेकर हमारे और आपके मन में जो सवाल चल रहे थे कि क्या वीवीपैट से 100% वोटिंग पर्ची कनेक्टिविटी हो जाएगी? वो भी नहीं हुई है। अ, और भरत जी मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके बाद जो तमाम याचिकाएँ थी वो भी खारिज हो गई हैं और जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की माँग थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर कि अगर हम सिस्टम में बेवजह का दखल देंगे तो ये एक शक पैदा करता है। जी, इस पर इस ये जो शक वाली लाइन सुप्रीम कोर्ट ने कही ये भी भरत जी बेहद अहम है और आप हमारे साथ जुड़े तमाम दर्शकों को आपने इस पूरे फैसले की एक-एक बारीकी समझाई, एक-एक बारीकी बताई और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक भी बेहद आसानी से इस बात को समझे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन जो बड़ा फैसला दिया है, वो बेहद खास है और हर किसी को इस फैसले को ध्यान से देखना और समझने की भी ज़रूरत है। बहुत जल्द भरत जी हम फिर से हाजिर होंगे उल्टा चश्मा यूसी पर। आज चुनाव का दिन है, देश की 88 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और बस कुछ ही देर में अगले 10 से 15 मिनट के भीतर उल्टा चश्मा यूसी पर आपकी पूरी हमारी टीम बैठेगी और अब तक जो वोटिंग हुई है, कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, कहाँ पर क्या गड़बड़ी है, उस पूरे वोटिंग का एनालिसिस भी करेगी। फिलहाल के लिए दर्शकों हमें दीजिए इजाज़त। अगले 10 से 15 मिनट के भीतर हम फिर